हरे कृष्णा जय। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज आप हम सब प्रारंभ करते हैं ना। जी महाराज। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज आप हम सबके लिए जो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इस अवसर पर हम हिज ग्रेस हरि लीला प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस प्रवचन श्रृंखला के आयोजन में हमारा मार्गदर्शन किया है। और उसी के साथ आप सभी का हम गुरु स्कूल की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सब में से जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो जूम के चैट में जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैट पे, और जिससे महाराज की जो ये लेक्चर सीरीज है उसकी अपडेट्स आप सबको मिलते रहें। तो मेरा हरि लीला प्रभु से रिक्वेस्ट है कि आप महाराज के बारे में रिक्वेस्ट सेंड करें। चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भक्तों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, उन लोगों को भी मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हिज होलीनेस राधा रमण महाराज उपस्थित है, जो हमको व्रज की मनोहर कथाएं सुनाते रहेंगे। एवरी सैटरडे होगा। महाराज व्रज में रहकर व्रजवासी हो ही गए हैं और हर साल परिक्रमा का भी आयोजन करते हैं। उसी टाइम पे भी वहां जहां परिक्रमा रुकते हैं तो मधुर प्रवचन से भक्तों को मोहित करते रहते हैं। तो वैसे तो महाराज अमेरिका में भी प्रचार के लिए हर साल आते थे, उस्तन में भी हमेशा आते थे। तो ये साल नहीं आ रहे हैं तो हम सब महाराज को मिस ही कर रहे हैं एक दृष्टि से। तो इसी माध्यम से महाराज का संग हमें मिलता रहेगा, उनकी मधुर वाणी से भागवत कथा सुनने मिलेगी, हमको प्राप्त होगा। तो आप सब भक्तों का निवेदन है कि इस प्रसंग का लाभ लें और आपका जीवन सार्थक करें। दूसरों को भी आप जानकारी दे, सो वो लोग भी आ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो मैं अब महाराज को विनती करूंगा कि वो अपना व्रज कथा की ओर हमें ले जाए और सबको लाभ दे कि आपकी वाणी से हम व्रज की मधुर कथाएं सुनते रहे। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समाज परिक्रमा 84 कोस की जो होती है, 84 कोस परिक्रमा ब्रज परिक्रमा अथवा वन यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हम प्रारंभ करते हैं तो जो परंपरा है, कोई भी ग्रुप परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो विश्राम घाट से प्रारंभ करते हैं। हम थोड़ा इसी क्रम को वर्णन कर दें कि विश्राम घाट मथुरा में जमुना जी के तट पर जो घाट है, सबसे प्रसिद्ध घाट, उसका नाम है विश्राम घाट। और यहीं पर भगवान कंस का उद्धार करने के बाद अथवा कंस का वध करने के बाद भगवान यहाँ पर इस स्थान पर जमुना जी के जिस स्थान पर थोड़ा सा विश्राम किया था, आराम किया था, और जमुना जी में जहाँ भगवान स्नान किए थे, कृष्ण स्नान किए थे, तो उसी घाट का नाम है विश्राम घाट। विश्व का प्रसिद्ध घाट, जमुना जी के तट पर अनेक घाट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध घाट है विश्राम घाट। आप लोग जानते हैं वृंदावन में भी एक घाट है, वही बहुत प्रसिद्ध है, केसी घाट। तो हम लोग परिक्रमा प्रारंभ करने के वहां जो भी करते हैं तो संकल्प वहां लिया जाता है, जमुना जी के जल का स्पर्श करके, स्नान करके, और फिर वहीं से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार ब्रज की यात्रा किए थे, अब वो प्रथम का एक ही बार चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला में ब्रज में आए थे, वृंदावन आए थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, दूर से ही मथुरा शहर के बिल्डिंगों को, ऊंचे महल थे, उनका दर्शन किया दूर से ही, तो वहीं से साष्टांग दंडवत किए थे। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, प्रथम बार विश्राम घाट पर आए। विश्राम घाट पर चैतन्य महाप्रभु आकर जमुना जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद जन्म स्थान पर भगवान केशव देव जी का दर्शन करने के लिए गए। और केशव जी के दर्शन करने के बाद भगवान कुछ ब्राह्मणों के साथ, लोकल वहाँ के कुछ स्थानीय ब्राह्मण थे, उनके साथ 84 कोस की यात्रा किए थे। 84 कोस की यात्रा के प्रारंभ प्रथम वन, जिस वन में भगवान गए थे, चैतन्य महाप्रभु गए थे, उसका नाम है मधुबन। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु इसी क्रम से परिक्रमा किए थे, तो जो भी गौड़ीय वैष्णव हैं वे भी जब परिक्रमा करते हैं तो ठीक चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसी क्रम से जाते हैं। तो मैं आज एक भागवतम का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। नारद जी ने बताया है ध्रुव महाराज के लिए, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। इसका अर्थ है, नारद जी बताते हैं ध्रुव महाराज को, तत्तात गच्छ भद्रम ते। हम कथा को
प्रस्तुत करेंगे उसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। नारद जी ने कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, तुम यदि सचमुच भगवान को शीघ्र प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की भक्ति करना चाहते हो, तो तुम तत्तागच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम। तुम यमुना जी के पवित्र तट पर एक विशिष्ट वन है जिसका नाम है मधुबन। तुम मधुबन जाओ। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्कृष्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कंड्यूसिव प्लेस है, जगह है मधुबन। वहां जाओ। तो ध्रुव महाराज वहां गए थे और आप लोग जानते हैं ध्रुव महाराज मधुबन में ही भजन किए थे। मधुबन ध्रुव महाराज 2 बार वन में गए हैं। एक तो प्रारंभिक अवस्था में जब मात्र 5 वर्ष के थे, तो बाल्य अवस्था में मधुबन में भजन किया था और अंत में वो शासन भी किए। 36,000 वर्ष तक राज्य का संचालन किया। राज्य का संचालन करने के बाद पुनः रिटायर होकर भजन किए थे। वो गए थे बद्रिकाश्रम में, हिमालय में भजन किए थे। तो हम प्रारंभिक की बात कहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु विश्राम घाट पर स्नान किए और स्नान करने के बाद जन्म स्थान पर गए। भगवान का जो जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान पर एक विशिष्ट श्री विग्रह है वज्रनाभ द्वारा। भगवान के ग्रेट ग्रैंड सन वज्रनाभ थे, उन्होंने स्थापित किया है। और उस श्री विग्रह का नाम है केशव देव। वज्रनाभ 4 विशिष्ट भगवत विग्रहों की स्थापना ब्रज क्षेत्र में की है। इसमें वृंदावन में उन्हें एक मंदिर की स्थापना की, श्री विग्रह की स्थापना की है वृंदावन। गोविंद देव, गोविंद देव, जिस चारों विग्रहों के अंत में देव शब्द आता है, तो वृंदावन में गोविंद देव। इसके बाद मथुरा में भगवान के जन्म स्थान पर, जहाँ भगवान का आविर्भाव हुआ था, वहां पर जो श्री विग्रह स्थापित वज्रनाभ ने किया, उसका नाम है केशव देव। और फिर तीसरा श्री विग्रह गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर वज्रनाभ ने स्थापित किया, उसका नाम है हरिदेव। और फिर चौथा श्री विग्रह विशिष्ट शब्द आता है वज्रनाभ ने किया, वह महावन में दाऊजी में, उस श्री विग्रह का नाम है बलदेव। तो 4 गोविंद देव, केशव देव, बलदेव और तो वहां दर्शन चैतन्य महाप्रभु किए। भक्त लोग भी उसी क्रम का पालन करते हैं। विश्राम घाट पर स्नान, संकल्प इत्यादि करना, फिर जन्म स्थान का दर्शन, केशव देव जी का दर्शन, और केशव देव जी का दर्शन करने के बाद भक्त लोग जाते हैं मधुबन में। मधुबन जो 84 कोष की परिक्रमा में 12 वनों की जो परिक्रमा की जाती है, तो उससे प्रथम वन आता है। आप लोग यह बात जरूर जानते होंगे, अथवा नहीं जानते होंगे तो जानना चाहिए कि ब्रज क्षेत्र में 12 वन है और 12 वनों को मिलाकर वो वृंदावन कहलाता है, अर्थात ब्रज क्षेत्र कहलाता है। तो जो 12 वन हैं, तो जमुना बीच से जमुना जी प्रवाहित होती है ब्रज क्षेत्र में। उत्तर से दक्षिण की ओर जमुना जी का यहाँ प्रवाह है, और जमुना जी के पश्चिम तट पर 7 वन है, और जमुना जी के पूर्वी तट पर 5 वन है। तो इन्हीं 12 वनों को मिलाकर उसे ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, और उसी की परिक्रमा की जाती है, उसी वनों का दर्शन किया जाता है।
ये 12 तो आपको जानकारी के लिए समान रूप से जाना होगा, जमुना जी के जो पश्चिम तट पर वन है, तो पश्चिम तट पर जो जमुना जी के तट पर वन है, तो उनका क्रम से नाम इस प्रकार कहा जाता है। पश्चिम तट प्रथम वन है मधुवन, दूसरे वन को ताल वन कहते हैं, तीसरा जो वन आता है कुमुद वन कहते हैं, चौथा जो वन आता है उसको बहुला वन कहा जाता है, और पांचवा वन परिक्रमा जिसमें जाती है वो वृंदावन है। वृंदावन के बाद भक्त लोग जाते हैं वो काम वन है, और काम वन के बाद अंतिम जो वन है वो खदीर वन है। जैसे 6-7 वन है पश्चिम तट पर, मधुबन, तालबन, कुमुद वन, बहुला वन, वृंदावन, काम वन और खदीर वन। और जमुना जी को जब पार करते हैं पूर्वी तट पर जाते हैं तो उसमें होता है कि भद्र वन, प्रथम वन पूर्वी तट परिसर के भद्र वन, भद्र वन के बाद भांडीर वन, भांडीर वन के आगे जाते हैं तो बेल वन, बेल वन से आगे जाते हैं तो लोह वन, और लोह वन के बाद अंतिम जाते हैं तो महावन। 5 वन पूर्वी तट पर हैं और 7 वन पश्चिमी तट पर हैं। तो जब वहां भक्त लोग जाते हैं मधुवन की यात्रा करते हैं, प्रथम वन है। ऐसे भगवान का वह लीला क्षेत्र है, भगवान कृष्ण का गोचारण की भूमि है भगवान की। परंतु चूंकि इसी वन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, तो वह अद्यावधि वह स्थान अभी भी है जिसको ध्रुव टीला कहते हैं। हिल छोटा सा पहाड़ी जिसके ऊपर स्थित होकर ध्रुव महाराज तपस्या किए थे, भगवान की भक्ति किए थे, विशेषकर भगवान का ध्यान किए थे, और जिस स्थान पर उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया था उस स्थान को ध्रुव टीला कहते हैं। जगह का नाम है ध्रुव। अद्यावधि वह जगह है, वो ध्रुव महाराज का, लक्ष्मी नारायण जी का श्री विग्रह है, यहाँ तक कि नारद जी का भी श्री विग्रह है, गुरु जी का भी श्री विग्रह है वहां पर, नारद जी का। तो जब भी परिक्रमा के भक्त जाते हैं तो परिक्रमा को प्राप्त है, अवसर प्राप्त होता है, प्रिविलेज है कि वहां पर पहुंच जाते हैं। लगभग 7-8 बजे 8 बजे तक वृंदावन बहुलावन में पहुंच जाते हैं। हम लोग का वॉकिंग रास्ता 1.5 घंटे का है, पहुंच जाते हैं और वहां 1 दिवस तक, 1 रात्रि तक भक्त लोग निवास करते हैं। और निवास करते समय ठीक उसी स्थान पर ध्रुव टीला, उसी स्थान पर बैठकर ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन किया जाता। ध्रुव महाराज की जैसा भजन किया ध्रुव टीला पर, उसका वर्णन किया जाता। तो प्रायः उस स्थान पर अनेक घंटे तक कथाएं होती है, श्रवण कीर्तन के लिए परिक्रमा। तो प्रायः होता है कि सुबह के समय परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी आते हैं, ध्रुव महाराज का चरित्र का वर्णन करते हैं, ध्रुव टीला का वर्णन करते हैं। और फिर आफ्टरनून में, संध्या के समय लगभग प्रत्येक वर्ष आते हैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी, उनकी कथा होती है। और इसके अतिरिक्त और भी बीच में समय तक कथा कीर्तन होता रहता है। तो वहां पर ध्रुव महाराज की कथा प्रस्तुत की जाती है। तो मैं, क्योंकि हम लोग मधुबन की यात्रा का मैं वर्णन करने जाता हूँ, तो थोड़ा मधुबन के विषय में बताकर और वहाँ की जो लीला है, ध्रुव महाराज का जो चरित्र है, ध्रुव महाराज ने किस प्रकार की भक्ति किया, भजन किया, उसके ही विषय में हम आज के वर्णन करें। क्योंकि हम पहले बोल रहे थे, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। नारद जी कहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, यदि सचमुच तो गंभीर हो, सीरियस हो,
भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो और जल्दी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तब तुम्हें कहा जाए तत्तात गच्छ भद्रम दे, तुम्हारा कल्याण हो, गच्छम तुम जाओ, मधुबन में जाओ। पुण्यम मधुबनम, मधुबन को नारद जी कहते हैं पुण्य मधुबन, पवित्र मधुबन है। सानिध्यम नित्यदा हरे, मधुबन की क्या विशेषता है कि भगवान वहां नित्य रहते ही हैं, भगवान वहां रहते हैं। सानिध्य, भगवान की सानिध्य का अनुभव किया जा, भगवान के प्रेजेंस का अनुभव वहां पर मधुबन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो तुम वहां जाओ। तो मधुबन के विषय में संक्षिप्त रूप से इसका नाम तो एक मधु नाम के दैत्य से पड़ा हुआ। एक असुर था, पूर्व काल में सतयुग में यहाँ निवास करता था इसी वन में। तो इतना वो प्रभावशाली था कि उसी के नाम से वन का भी नाम मधुबन हो गया। तो मधुबन का एक पुत्र था, उसका नाम था लवणासुर, लवण असुर। और वह लवणासुर भगवान शिव की भक्ति करता था, शिव जी की खूब पूजा प्रसन्न करके। तो शिव जी खुश हो गए, भगवान शिव खुश हो गए, तो शिव जी ने उसको एक धनुष, एक त्रिशूल दिया था, शूल दिया था। और शिव जी ने उसको वरदान दिया था कि जब तक जिसके हाथ में यह त्रिशूल रहेगा, जैसे तुम्हारे हाथ में, जब तक तुम अजेर, तुम कोई जीत नहीं सकता, इनविंसिबल, तुमको कोई जीत ही नहीं सकता है, अजेर तुम रहोगे। तो शिव जी की कृपा से वह उसको धनुष प्राप्त हुआ था। तो वह शक्ति संपन्न हुआ, तो बहुत अत्याचार चालू किया प्रजा पर, लोगों पर। बहुत उसे अजय था, कोई मार नहीं सकता, अत्याचार करता था। यह था त्रेता युग में। तो उस समय भगवान राम का शासन था पृथ्वी पर, अयोध्या से शासन करते थे। तो यहाँ के ब्राह्मण लोग, भक्त लोग, साधु महात्मा लोग राजा के पास गए, भगवान के पास गए। तो भगवान के पास राम से आगे प्रार्थना की, हम लोगों के यहाँ असुर बहुत सता रहा है। तो भगवान राम अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजे थे यहाँ पर शांति स्थापना के लिए, तुम जाओ मधुबन में और वहां पर जो उपद्रव उसको शांत करो। समान रूप से आप लोग जानते हैं, कथा है, जब भगवान शत्रुघ्न को भेजने लगे तो शत्रुघ्न को आने में एक समस्या थी। समस्या यह थी कि शत्रुघ्न प्रतिदिन जब तक भगवान राम का दर्शन नहीं करते थे प्रभात में, तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे। उनका व्रत था, उनका नियम था। तो मधुबन जाएंगे तो बहुत दिन तक भगवान को देख नहीं सकेंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो भगवान राम ने उनको एक श्री विग्रह दिया था मदन मोहन जी को। मदन मोहन जो प्रसिद्ध सनातन गोस्वामी द्वारा से श्री विग्रह है, वह श्री विग्रह भगवान राम के पास था। भगवान राम की सेवा किए थे, सीता माता की सेवा करते थे। उस श्री विग्रह को शत्रुघ्न को दे दिया कि शत्रुघ्न श्री विग्रह के तुम साथ जाओ और स्त्री विग्रह का, मदन मोहन जी का तुम दर्शन कर लेना प्रतिदिन सुबह में स्नान करके पूजा पाठ कर भगवत दर्शन करना। मुझ में और मदन मोहन जी में रंच मात्र भी भेद नहीं है, हम दोनों एक ही, आइडेंटिकल है। तो शत्रुघ्न अयोध्या से मदन मोहन जी के श्री विग्रह को लेकर यहाँ आए थे, मधुबन में आए थे, और फिर उसको वध किए थे लवणासुर। लवणासुर का एक व्रत था कि जब ऐसा तो धनुष उसको त्रिशूल को हाथ साथ में रखता था, परंतु जब वह विशेषकर जंगल में जाता था, शिकार खेलने के लिए जाता था, तो उस त्रिशूल को शिव जी के मंदिर में रखता था, वहीं पूजा भी करता था, वहीं रख देता था। जंगल में जाता था तो नहीं लेकर जाता था। तो शत्रुघ्न
तो पहला शत्रुघ्न ने क्या किया, उस अवसर को तलाश लिया कि कब मंदिर में त्रिशूल को रहकर बाहर निकलता है। तो उसी समय किसी न किसी तरह त्रिशूल को उसके हाथ से अपने हाथ कब्जे में लेना है, क्योंकि जब तक त्रिशूल उसके हाथ में रहेगा तब तक उसको कोई वध नहीं कर सकता। शिव जी का वरदान है उस पर, शिव जी उसकी रक्षा। तो शत्रुघ्न क्या किए, अवसर की ताक में थे, जे ही वो शिव जी के मंदिर में पूजा किया, त्रिशूल को रखा, जंगल में गया, उसी समय शत्रुघ्न वहां गए और मंदिर से उस त्रिशूल को अपने हाथ में कर लिया। तो जब जंगल से लौट आए युद्ध करने के लिए, तो पहला वो दौड़ कर गया मंदिर में, शिव मंदिर में, कि त्रिशूल हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन वहां गया तो वो तब तक वो त्रिशूल शत्रुघ्न के हाथ में चला गया था। तो युद्ध हुआ और उस युद्ध में शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया। और फिर शत्रुघ्न ही इस नगर को, मथुरा नगर को बसाए और फिर मदन मोहन जी को इसके जो त्रिविग्रह स्थापित किए, लाकर वहां पर स्थापित किए मथुरा में, जो कि इससे आप लोग जानते हैं, कथा न कहा गया थे कैसे कैसे वह ब्राह्मण दंपति को मिला था, फिर कैसे, वो तो लंबा कथा होगा, हम उसको मुख से यहाँ प्रारंभ करते हैं। ध्रुव महाराज की कथा, जिस कथा को अच्छा होता है प्रस्तुत, ध्रुव टीला पर ही बैठकर प्रत्येक वर्ष के तो संक्षिप्त में श्रीमद् भागवतम में कथा इस प्रकार का है कि मनु महाराज के 2 पुत्र थे, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। उनमें एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उतानपाद। प्रियव्रत प्रथम पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, वास्तव में राज्य के अधिकारी वे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से प्रियव्रत जंगल में भाग गए। तो मनु महाराज ने अपने द्वितीय पुत्र उतानपाद को राज्य पर अभिषिक्त किया और फिर भगवान की भक्ति के लिए जंगल में चले गए। और उतानपाद, महाराज उतानपाद का विवाह 2 स्त्रियों से हुआ, 2 पत्नियों से हुआ था। जाए उतानपाद से सुनीति सुरुचिस्ततः, एक का नाम था सुनीति, जो बड़ी उनकी रानी थी, पत्नी थी, उसका नाम सुनीति, और छोटी पत्नी सुरुचि, सरीखा ही नाम है। लेकिन दुर्भाग्य बस सुरुचि प्रेयसी पत्नी न इतरा यत सुतो बुध ध्रुव। लेकिन मनुष्यों में साइकिक दोष होता है, मनोवैज्ञानिक दोष होता है। महाराज उतानपाद को उनकी द्वितीय पत्नी, छोटी पत्नी सुरुचि तो बहुत प्रिय थी, लेकिन सुनीति का उतना सम्मान नहीं करते थे, जिसका सुनीति की जिसका पुत्र ध्रुव हुआ बाद। श्रीमद् भागवतम एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन। एक दिन की घटना है कि महाराज उतानपाद अपने राजमहल के एक विशिष्ट भाग में बैठे थे और अपने छोटे पुत्र, उसका नाम था उत्तम था या उत्तम कुमार, उसको अपने गोद में लेकर उसको सहला रहे थे, तो उसके साथ हास प्रयास कर रहे थे। जिस समय उत्तम कुमार को महाराज उतानपाद अपने गोद में लिए और सिंहासन पर बैठे थे, उसी समय ध्रुव महाराज खेलते खेलते उस स्थान पर आ गए। ध्रुव छोटा सा बच्चा था, 5 वर्ष का लड़का। तो ध्रुव महाराज आए तो ध्रुव को बड़ी प्रसन्नता हुई अपने भाई। उनकी सौतेली माँ सुरुचि भी बाजू में ही थी, नजदीक में बैठी थी। ध्रुव महाराज वहां आ गए। ध्रुव महाराज को, छोटा बच्चा था, बड़ी प्रसन्नता हुई पिता की गोद में चढ़ने के लिए। उसकी इच्छा हुई कि जैसे हमारा छोटा भाई उत्तम गोद में बैठा हो भगवान के, तो हमको वहां पर बैठना चाहिए। तो प्रयास करने लगा। उसके तो ध्रुव महाराज की तो
अपेक्षा थी। ध्रुव महाराज तो ऐसा सोचते थे कि जो ही पिताजी देखेंगे तो हमको भी गोद में बैठा लेंगे, लेकिन पिताजी ने कोई रिसीव नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। ध्रुव महाराज अपने से प्रयास कर रहे थे कि मैं पिताजी के गोद में चढ़कर बैठ जाऊं, परंतु सिंहासन थोड़ा ऊंचा था जिस पर महाराज उत्तानपाद पिताजी बैठे थे, और एक छोटा बच्चा था, 5 वर्ष का लड़का, अपने स्वयं के प्रयास से वहां पर पहुंच नहीं सकता था। पहले प्रयास किया, पिताजी से कहा पिताजी हमको भी गोद में बैठाए, लेकिन पिताजी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ध्रुव अपने से प्रयास करने लगा चढ़ने का, जैसे तैसे कि मैं भी सिंहासन पर मैं चढ़ जाऊंगा और फिर पिताजी के गोद में बैठ जाऊंगा। तथा चिकीर्षमाणं सपत्न्यास तनयम ध्रुवम। तो उसी समय जो ध्रुव महाराज प्रयास कर रहे थे कि मैं चढ़कर पिताजी के गोद में बैठ जाऊं, बड़े प्रेम से स्नेह से, उनके इस प्रयास को देखकर उनकी जो सौतेली माँ थी, सुरुचि थी, उसने ध्रुव महाराज को संबोधित करते हुए, बच्चे को संबोधित हुए, उसने कहा श्रीणतो राज्ञा, राजा भी सुन रहे थे, बाजू में थे, राजा को सुनाकर उसने कहा ईर्ष्या अति गर्विता, उसमें बहुत प्राइड उसमें था, वो बहुत प्राउड थी, और उसने कही ध्रुव महाराज से, ध्रुव महाराज से उनकी सौतेली माँ करे। सीन यह है कि ध्रुव महाराज जी प्रयास कर रहे थे पिताजी के गोद में चढ़ने के लिए। उसने कहा न वत्स निरपणे निरपते धृष्ण्यम भवान आरोढ़ मर्हति। बड़े शिष्य शब्द में उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव बेटा, तुम निरपते धिषणम, राजा के राज सिंहासन पर, आसन पर, और फिर उनके गोद में तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम एनफ क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन तुम में नहीं है, योग्यता नहीं है कि तुम सिंहासन पर और फिर सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में बैठ सको, इसके योग्य नहीं है। ध्रुव महाराज तो चौंक पड़े, कहे कि माँ यह तुम क्या कर रहे हो, मैं पिता के गोद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चूंकि मैं उनका औरस पुत्र हूं, इसे मेरा अधिकार है कि उनके गोद में। सिंहासन की बात करती है तो धर्म के अनुसार इस सिंहासन का पिता के बाद मैं ही उत्तराधिकारी हूं। आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हरे कृष्ण, कोई एक आवाज हो, ठीक है। ध्रुव महाराज कहे कि ऐसा माँ तुम क्यों, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है पिता, मैं धर्म के अनुसार मैं चूंकि ज्येष्ठ पुत्र है तो इस सिंहासन का भी मैं ही उत्तराधिकारी हूँ कि नहीं हूं। तो उसने कहा कि बेटा तुम राजकुमार हो, अपने पिता के प्रथम पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र, लेकिन बेटा राजा का पुत्र होना यह पर्याप्त सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं। न गृहीतो मया यस्तम कुच्छापि नृपात्मजः, बेटा तुम चूंकि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, मेरे पुत्र नहीं हो, राजा के पुत्र हो, पिता के पुत्र हो, लेकिन चूंकि मेरे अपने पुत्र नहीं हो, इसलिए बेटा तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो, पिता के गोद में नहीं जा सकते, मेरे उदर से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। बालोसी, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें पॉलिटिक्स राजनीति नहीं समझते हो, तुम्हारा दुर्भाग्य हो कि अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम्हारा मेरे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म हुआ है,
इसलिए तुम राज सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं। नूनम वेद भगवान दुर्लभो अर्थों में, इसीलिए तुम प्रयास करना बंद कर दो, चढ़ने का जो उद्योग कर रहे हो, इफोर्ट कर बंद कर, क्योंकि तुम्हारा यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रयास करते रहो आग्रह करके चढ़, होना नहीं है। तो जो होना ही नहीं है उसके लिए क्या प्रयास करना है? तुम प्रयास छोड़ दो। ध्रुव महाराज का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, उनके ब्लड में क्षत्रिय तो भरा हुआ था। आपको कि माँ मुझे किसी न किसी कीमत पर मेरे पिता के गोद में बैठना है और राज सिंहासन पर भी मुझे ही बैठना है, चाहे जो कुछ तुम रोक नहीं सकते हो। तो फिर उसने बड़े शिष्ट भाषा का प्रयोग करने के, बेटा सचमुच ध्रुव तो सचमुच राज सिंहासन पर बैठना ही चाहता, राजा बनना चाहते हो पिता के, तो जहां चाहता। तो उसने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, यदि समय स्वयं, यदि तुम सीरियस हो, गंभीर हो, चाहते हो राज सिंहासन पर बैठना, तो तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या करके, भगवान की भक्ति करके, भजन करके, आराध्य पुरुषम, भगवान कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करो। यदि सच हो तो राजा बनना चाहते हो तो ऐसे तो मिलेगा। एक उपाय है तपस्या आराध्य, तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा कृष्ण को, भगवान को संतुष्ट करो, और भगवान के कृपा से, तस्य एव अनुग्रहेण, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, गर्भे तुम साध्यात्मानम, अपने को उनसे कहना, भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तो भगवान से कहना कि भगवान कृपा करके मेरा शरीर छूट जाए और पुनः मेरा जन्म हो सुरुचि के गर्भ से, मेरे गर्भ में समाधि, अपने को हमारे गर्भ में, तुम हमारे गर्भ में प्रवेश कर दो भगवान की कृपा से, मतलब शरीर मर जाओ और दूसरा शरीर से मेरे गर्भ, यदि तब जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तो निश्चित तुम राजा बन सकते हो। यदि अक्षसी नृपासन, यदि तुम नृपासन, राजा का आसन, सिंहासन चाहते हो तो तुमको यह करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज समझ गए इसका क्या अर्थ है। तो ध्रुव महाराज मातु सपत्न्या सुरुद्र, ध्रुव महाराज जब यह बात कटु वचन उनकी सौतेली माँ ने कहा, सुरुचि ने कहा, तो उनका हृदय एक तरह से विदीर्ण हो गया, टूट गया, बहुत दुखी हुए। स्वसंग रुषा दंड हतोज था। यहाँ पर मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ध्रुव महाराज की वैसी अवस्था हुई, इतना क्रोध, जैसे एक सांप को डंडे से प्रहार किया जाता है तो उनसे क्रोध होता है, फुफकारने लगता है, वैसे इनकी दशा हो गई, क्रोध में हो गए। और हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचक, ध्रुव महाराज अपेक्षा कर रहे थे कि पिताजी कुछ कहेंगे, प्रतिकार करेंगे, लेकिन पिताजी को देखा सन्नवाचम, माँ को रहे, सौतेली माँ करे, उसका प्रतिकार नहीं करे, विरोध नहीं करे, वो सन्नवाचम एकदम चुप थे और उसके बाद देख रहे थे, एकदम सामने घटना। तो हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन प्रकाशम, ध्रुव महाराज उसी समय जोर से और रोने लगे। पिताजी भी कुछ सहायता नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो रोते हुए प्ररुदन, प्रकृष्ट रूप से रोते हुए ध्रुव महाराज जगाम मातु, अपनी माँ, जब किसी बच्चे को कोई संकट आता है, छोटे बच्चे को कोई, तो प्रथम उसको याद आती है तो अपनी माँ का स्नेह वात्सल्य आता है। यहाँ से तिरस्कृत हुए, पिताजी तिरस्कार कर रहे हैं, सौतेली माँ, तो उनको याद आई अपनी माँ, और वहां से जल्दी पिता के देखते हुए, पिताजी देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, उनको देखते देखते ध्रुव महाराज वहां से जोर से रोते हुए चित्कार कर अपने माँ के पास गए। अपनी माँ
अपनी जो सुनीति जो माँ थी उसके पास गए। तमनी संतम वहां पर गए तो उनकी माँ ने, अपनी माँ ने, मैंने सुनीति ने ध्रुव महाराज को देखा। ध्रुव महाराज की क्या सी निश्च संतम, जोर जोर से लंबी लंबी सांस ले रहे थे, रो रहे थे, चित्कार कर रहे थे। तो सबसे प्रथम ध्रुव महाराज को देखकर उसका हृदय तो दुखित हुआ, लेकिन पहले उतना दुखित नहीं हुआ, समझे बच्चे हैं आपस में कहीं झगड़ा कर लिए, लड़ाई कर लिए होंगे। तो माँ ने तुरंत उसके नेत्रों के आंसू को पोंछने का प्रयास किया, अपने साड़ी के अग्रभाग से, आंचल से ध्रुव महाराज के नेत्रों से जो पोंछ दिया, आंसू को पोंछ दिया, सुखा दिया, सुखाने का प्रयास किया और अपने उदय अंकम, अपने गोद में ले लिया। किसी छोटे बच्चे के लिए सबसे सुखद, सबसे कंफर्टेबल, सबसे अच्छा प्रिय स्थान होता है माँ का गोद। यदि कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा जब उसे विपत्ति में आता है तो उसकी याद आती है, अपनी माँ की गोद में आने के वो संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सोचता है कि परम आश्रय, सबसे बढ़िया आश्रय उसे मिल गया। तो माँ ने उसे गोद में बैठा लिया और पूछने लगी कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन ध्रुव महाराज इतना रो रहे थे कि बोलने की क्षमता नहीं, रोए जा रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित थे, नेत्रों से, दोनों नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, बोला नहीं जाता था, तो कुछ बोल नहीं पाए। तो उस राजमहल के दूसरे लोग थे वहां पर, महल के दूसरे लोग जो वहां पर देखे थे, वो लोग बताए कि क्या क्या हुआ है। ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पाए, दुख के कारण बोल ही नहीं जाता, मुंह में पानी भरा हुआ था, नेत्रों से अश्रु पड़ रहे, तो एक शब्द बोल नहीं पाते थे। लेकिन दूसरे लोग बता दिए। धैर्यम विलाप शोक दवाग्निना दावलती हो बाला। तो जब यह बात सुनी कि ध्रुव महाराज रोने का क्या कारण है और उनकी सौत ने, को वाइफ ने, सुरुचि ने क्या क्या बातें की, तो उसको जो सुनने के बाद उसका धैर्य समाप्त हो गया। तो ध्रुव तो रो ही रहे थे, यह भी उनकी माँ भी रोने लगी। वाक्यम शपथन्या स्मृतिम सरोज स्त्रिया दृशा बाष्पकला। मैत्रेय ऋषि यहाँ वर्णन करते हैं कि जो यह बात सुनी उनकी माँ, तो उसके विषय में स्त्रिया दृशा सरोज, उसके नेत्रों के उपनाम कहते, बहुत उसका सुंदर उसके नेत्र थे ध्रुव महाराज की माँ की। और उम्र भी ज्यादा नहीं था, एक ही पुत्र था और 5 वर्ष का ही हुआ था, तो एक तरह से जौन अवस्था में ही थी। स्त्रिया दृशा बाष्पकला, सरोज स्त्रिया दृशा, उसके विषय में कहते कि पद्म पुष्प के समान, उसके पखुड़ियों के समान उसके सुंदर नेत्र थे। और उन नेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ, वाष्प कलाम हुआ। ध्रुव महाराज की माँ क्रंदन करने लगी, रोने लगी और उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगी, उसमें वाष्प कला, नेत्र में जल आ गया। यह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अतिशय दुख में होता है, तो शरीर में परिवर्तन होता है, अनचाहे चाहते हुए नेत्रों से पानी टपकने लगता है, अश्रु टपकने लगता, दुख, अतिशय दुख होता है। तो दुख में सबके हृदय में था, तो माँ के दुख हुआ तो क्या हुआ, हृदय में इतना तपन हुआ, जलन हुआ कि तो पानी टपकने लगे, वाष्प कलाम हुआ, वाष्प। दीर्घम जैसे पारम अपश्यति, तो फिर उसने देख लिया कि इस विपत्ति का कोई अंत नहीं है। वो जानती थी, उसको तो पता था कि उसे पति उसका सम्मान नहीं करते थे, समुचित आदर नहीं करते थे। तो उसने ध्रुव महाराज की अपनी माँ ने, सुनीति ने कहा, प्रथम अध्याय सुनीति का उपदेश है एक बच्चे को, 5 वर्ष का बच्चा है ध्रुव महाराज। सुनीति अपने बच्चे को क्या उपदेश दे रहे, माँ अमंगलम तात परेशु मंस्ता भुक्ते जनो यत पर दुख रस्त। बेटा
तुम दूसरे के अहित के विषय मत सोचो, किसके प्रति रोष न करो, किसी को दोषारोपण हो, किसी की निंदा मत करो, किसी का अपराध मत करो। तुम्हें नहीं दोष नहीं, पिता में, अपनी सौतेली माँ में तुम प्रत्यक्ष रूप से सुपरफिशियल ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ ने तुमको कष्ट दिया है, सौतेली माँ ने तुमको कष्ट दिया है, तुम्हारे पिताजी ने दिया है, तिरस्कार किया है, लेकिन बेटा उनके प्रति भी तुम ईर्ष्या मत करो, उनमें भी दोष मत करो, उनका अमंगल मत सोचो, मन में उनके पर बद्दुआ मत दो, उनके पर शाप मत दो, उनसे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तक। यह भागवतम में, वैदिक ग्रंथ में बात कहा गया। कोई व्यक्ति क्यों मिलता है, क्या इसका कारण? यदि कोई व्यक्ति सताते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो वह स्व अपने द्वारा दिया हुआ, हमने जो किसी को दुख दिया है वही वंश होकर लौट हो। वैदिक भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तक। जब हम किसी को दुख देते हैं, सताते हैं, तो अपने द्वारा दिया हुआ दूसरों को दुख ही हमारे पास पुनः लौट कर आता है और हमें दुखी होना पड़ता है। कोई वैदिक ग्रंथों में यह बात कही गई कि हम सुख का संपादन कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ वी अर्न हैप्पीनेस, यह प्रश्न है। प्रसन्नता, सुख हम कैसे अर्जन करते हैं? वी अर्न हैप्पीनेस बाय मेकिंग अदर हैप्पी। यह सीधा, हम सुखी कैसे होते हैं, हम सुख कैसे अर्जन करते हैं? हाउ वी कैन अर्न हैप्पीनेस बाय मेकिंग अदर हैप्पी। तो उनकी माँ यही कहती है, यहाँ जिसको जो भी है, जो कुछ मिला है, उसको धन मिला है, उसको एजुकेशन मिलता है, सम्मान मिला है, घर मिला है, कार मिला है, सुविधाएं मिलती है, मिली है, मतलब उसने किसी को पहले दिया है, जो दिया है वही हमारे पास आया है। तो जब हमने किसी को दुख दिया है तो हम दुखी होते हैं, और जब हम कुछ पैसा मिला है, इसका अर्थ है कि आपने किसी की आर्थिक सहायता की है, उसकी मैं पर दुख दस्तक। पर इसीलिए वह कहना चाहते कि बेटा तुम्हारे जीवन में दुख है, पिता तिरस्कार करते हैं, माँ तिरस्कार करते हैं, तुम्हारा राज्य छीना जाता है। इस जन्म में, चाहे पूर्व से पूर्व जन्म में तुमने किसी का तिरस्कार किया होगा, किसी का अपशब्द किसी को कहा होगा, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा अपने कर्म का फल, इसलिए दूसरे को क्या दोष देना। सुपरफिशियली इट अपीयर दैट योर मदर इज गिविंग टर्चर, लेकिन नहीं, पर दुख दस्त हमारे सुख का। तो बेटा किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी जो माँ ने, सौतेली माँ ने जो कहा है, सत्यम सुरुच्या भीतम भगवान में, बेटा यह बात सत्य है। तुम्हारी माँ ने, जो सौतेली माँ ने कहा है, यद दुर्भागाया उदरे गृहीत, बेटा तुमने बहुत भारी भूल किया। भूल तुम्हारी क्या गलती है कि तुमको मेरे उदर में जन्म लिया, मेरा पुत्र तो तुमने स्वीकार किया। तो कह रही है कि तुम राज्य नहीं प्राप्त कर सके, दुर्भगाया उदरे गृहीत, क्योंकि तुम राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हो। इसका कारण क्या है? उदरे गृहीत मया, मेरे कोख से, मेरे पेट से, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, और स्तन्नेन वृद्धस्य, इसके अतिरिक्त तुम्हारा लालन पालन हुआ है, तुम पुष्ट हुए कैसे? मेरे स्तन्य,
स्तन से का मतलब कि दूध, मेरे छाती के दूध से तुम्हारा पालन पूरा, मेरे गर्भ में तुम रहे हो, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, और साथ साथ मेरे स्तन से, मेरे स्तन दूध से, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, को नहीं प्राप्त कर सकते, उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हो, योग्य नहीं हो। और मेरा क्या बेटा, तुम समझ लो कि मेरा क्या दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पिता मेरे पति मुझे पत्नी रूप तो बाद ही छोड़ दो, अपनी परिचारिका, अपनी दासी के रूप में भी पब्लिकली स्वीकार करने में संकोच करते हैं। मन नहीं हो, हमसे बहुत द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, मेरा पालन पोषण नहीं करते हैं। यद्यपि कि वे राजा हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का सुशासन पालन करते हैं, मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, राजा हूँ। कर्तव्य है कि पत्नी का पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व तो पति को होता है, और हमारे पति कोई लाचार नहीं, गरीब नहीं, निर्धन नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा, उनकी पत्नी मैं हूँ लेकिन मेरा भी पालन तो मेरा दुर्भाग्य इसमें मैं उन पर दोषारोपण नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तो सारे पृथ्वी का पालन करते हैं, तो अपनी पाल ले, जिसका पालन करने का वो ड्यूटी बाउंड है, मेरा पालन करना भी ही चाहिए, लेकिन मेरा भी पालन नहीं करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, तो उनका कोई दोष नहीं, मेरा ही कुछ दोष है, मेरा ही दुर्भाग्य है। और तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मेरा तुम पुत्र बने हो। इसलिए बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो कहा है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा, कि तपसा आराध्य पुरुष, दूसरी जो बात कही कि बेटा सचमुच तुम उत्तम कुमार, अपने छोटे भाई जैसा राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, तो तुम क्या, फिर वो भी कहते आतिष्ठ तत्ता तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, इन्वियस मत हो। आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, तुम आराधना करो, जैसे तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है कि तुम्हें यदि राज्य चाहिए तो भगवान का भजन करो, तो उस बात को पकड़ तुम। आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करो, पूजा करो, भगवान को संतुष्ट करो। यदि इच्छा से, यदि तुम्हारी इच्छा है अध्यासन, सिंहासन, राज्य सिंहासन तुम्हें चाहिए, रॉयल थ्रोन पर तुम बैठने की तुम्हारी इच्छा है, तो तुम भगवान की पूजा करो, भगवान को संतुष्ट करो। ध्रुव महाराज पूछे कि माँ, बात है कि दूसरा तो कोई उपाय नहीं है, ऐसा तुम राजा बनना चाहते हो तो दूसरा उपाय नहीं, केवल भगवान को संतुष्ट करो। और ध्रुव महाराज ने पूछा कि भगवान को संतुष्ट करने के बाद पूजा करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा, तो हमको राज दिला देंगे? किसी को दिलाए हैं भजन करने? तो माँ ने दो उदाहरण प्रस्तुत किया कि ब्रह्मा जी का। बेटा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट पद, अधिकार जो प्राप्त हुआ है, पोस्ट एंड पावर प्राप्त हुआ है सत्यलोक का, उनको सबसे बड़ा, वह उनको भगवान की आराधना से मिला है। भगवान को उन्होंने संतुष्ट किया, पूजा किया, भक्ति किया। और फिर ब्रह्मा जी का, और तुम्हारे ग्रैंडफादर तथा मनुरो भगवान पितामह, तुम्हारे पिता ग्रैंडफादर मनु महाराज, उन्होंने, मनु महाराज ने क्या कि पूर्व दक्षिण बढ़िया से यज्ञों के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। इष्टवाभिपेद दुर्वापमन्यतो, वह स्थिति जो प्राप्त हुई तुम्हारे ग्रैंडफादर मनु महाराज को, जो अन्य किसी देवी देवता की आराधना से वह स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है, जो उनको प्राप्त हुआ तुम्हारे ग्रैंडफादर मनु महाराज को। भौमम सुखम, भगवान की आराधना के भौम सुख,
अर्थली डिलाइट्स है, पृथ्वी पर जो भोग है सबसे उत्कृष्ट भोग तुम्हारे ग्रैंडफादर को कैसे मिला? उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान को संतुष्ट किया। और केवल पृथ्वी का भौम्य सुख, स्वर्गीय सुख, हेवनली जो डिलाइट्स है, सुख है, उसको दोनों को प्राप्त हुआ। और अंत में यथापवर्ग्यम, यथापरोगन के भक्ति का सुख, मोक्ष का सुख तुम्हारे ग्रैंडफादर को कैसे मिला? और किसी कारण से नहीं, केवल और उन्होंने भजन किया। इसलिए बेटा, तो सचमुच तुम भी चाहते हो तो तुमको क्या करना चाहिए? तुम भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, केवल और केवल तम एव वत्स आश्रय। हे वत्स, मेरे प्रिय पुत्र, यदि सचमुच तुम राज्य के अधिकारी बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, बड़ा पोस्ट तुमको चाहिए, तुमको प्रेस्टीज चाहिए, तुमको पावर चाहिए, तो केवल और केवल भगवान की आराधना करो, भगवान के भृत्य वत्सलम। वत्सल शब्द का अर्थ वात्सल, जो माँ का अपने संतान के प्रति, पुत्र के प्रति, बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उसको शास्त्रीय भाषा में वात्सल्य कहा जाता है। माँ का स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस बच्चे के प्रति अनुराग होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, एकदम स्वाभाविक है। प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य ही नहीं, अनेक दूसरे भी प्राणियों को अपने बच्चे के प्रति अनुराग होता है, स्नेह होता है। तो वह कहे कि बेटा, जैसे एक अपने माँ का अपने पुत्र के प्रति, बच्चे के प्रति स्नेह होता है, तो भगवान यदि सभी माताओं का, जैसे जितनी माँ है उसके हृदय में अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, सभी माताओं का प्रेम उनके हृदय से निकाल कर इकट्ठा कर लिया जाए। गाय के बच्चे का प्रेम गाय के बछड़े के प्रति होता है, पक्षी होते हैं उनका भी माँ होती है तो उसका स्नेह अपने छोटे से पुत्र के प्रति होता है। तो जितनी माताएं हैं, चाहे पशु के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, देवता के शरीर, सबके एक इकट्ठा कर लिए। और एक भगवान का वात्सल्य है अपने भक्त के प्रति, उसको इकट्ठा कर लिया जाए। भगवान का जो प्रेम है उसको निकाल कर एक जगह रखें, और सभी संसार के ब्रह्मांड में जितनी माताएं हैं उनके प्रेम को, वात्सल्य तो वो कहते हैं कि यदि सभी माताओं का प्रेम यदि एक बिंदु होगा तो भगवान का जो प्रेम समुद्र के समान हो। भृत्य वत्सलम, अपने भक्तों से बहुत अनुराग, बहुत प्रेम करते हैं। बेटा तुम्हारा सुन, इसलिए अनन्य भावी निज धर्म भावित, इसलिए भागवतम धर्म का आश्रय लो, अनन्य भाव से। किसी दूसरे की आराधना मत करो, मत सोचो। मनस्य और साथ अपने मन में भगवान को बैठा लो। भजस्व पुरुषम, और भगवान का तुम भजन करो। नान्यम ततः पद्म पलासलोचना दुखम छिदमते मृगयाम कंचन। फिर मां ने कहा कि भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त मैं नहीं देख रही हूं कि तुम्हारे दुख को छेदन कोई कर सके, तुम्हारे दुख को रंच मात्र भी कम कर सके। नान्यम तथा, उनके अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारे दुख का छेदन कोई भी नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। यो मृग्यते, भगवान का आश्रय बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग लेते हैं। अरे महात्मा लोग तो बड़े बड़े लोग, वो तो आश्रय लक्ष्मी जी का लेते हैं, कुछ धन चाहिए, और वो लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल लेकर भगवान की आराधना करती है। इसीलिए सबका भरोसा छोड़कर, सबकी आशा छोड़कर बेटा केवल और केवल कृष्ण की आराधना करो, भगवान की पूजा करो, वही तुम्हारे इस अभिलाषा की पूर्ति कर सकते हो। ध्रुव महाराज पूछे कि माँ मुझे राजा तो बनना ही है। जैसे तैसे उन्होंने अपने आंसू को पोंछा, माँ ने पोंछ दिया थोड़ा स्वस्थ हुई ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज कहे कि माँ मुझे किसी भी कीमत पर, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं राजा बनना ही चाहता हूँ, मुझे राज सिंहासन चाहिए।
तुम कहती हो कि वरा सिंहासन हमें प्राप्त होगा भगवान की भक्ति से, भगवान से, तो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, मैं जाऊंगा उनसे मिलूंगा, मुझे मिलना ही भगवान से। तो माँ तो ऐसे कह रही थी, उसने माँ कही कि बेटा मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे पता नहीं है भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, लेकिन हमने सुना है कि साधु महात्मा लोग भजन करना चाहते हो, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, जंगल में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। प्रसिद्ध बात है, आप जानते हैं ना, भजन में करना हो तो वन में चला जाता है। बहुत लोगों के विषय में भजन में भगवान सभी जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि भगवान नहीं है। जंगल में क्यों चल जाते हैं, जंगल में क्या जानने की जरूरत है, जब भगवान के विषय, भगवान सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान सभी जगह है, एक एक कण कण में सभी जगह, ऐसा कोई जगह नहीं भगवान उन पर। लेकिन फिर भी अब ट्रेडिशनली लोग भजन करना चाहते हैं तो चले ही जाते हैं, जंगल में जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि जंगल का उपद्रव विहीन होता है। गांव में कोई साधु महात्मा माने भजन करना चाहता है, भजन करता है, तो उसे दो तरह से भय होता है। एक तो दूसरों से भय होता है, गांव के लोग होते हैं, साधु है तो आएंगे आशीर्वाद के लिए, हाथ दिखाएंगे, देखिए हमारा, उनका ही प्रॉब्लम, उसे तो सब भजन में बाधा आता है। लोग गांव में तो समस्या है, समस्या साधु से जाते हैं कि पूजा करे, प्रश्न करेंगे तो हाथ देकर बताएगा, कुछ आशीर्वाद देगा, तो आशीर्वाद के लिए तो भजन में विक्षेप होता है। और दूसरे साधु को गांव में रहने अपने तरफ से भय रहता है कि गांव के शहर के वैभव को देखेगा तो उसका ही मन हो सकता है एक चीज में फंस जाए, माया में चला जाए, इसलिए जंगल में चला जाता। तो मैंने कहा कि बेटा मैं तो नहीं जानती हूँ, स्त्री हूँ भगवान, लेकिन मैंने सुना है कि साधु महात्मा लोग भजन करना चाहता है, कोई व्यक्ति भजन करना चाहता है तो जंगल में चल। ऐसा लगता है कि जंगल में भगवान रहते होंगे तभी वो लोग जाते होंगे। तो मैं कहा कि जंगल में भगवान मिलते हैं। प्रकारांतर से कह दिया, एवं संजल्पितम मातु आकर्ण्यार्थकम बच। माँ के आदेश को, माँ के उपदेश को ध्रुव महाराज सुने तो समझ ले, यदि हमको राजा बनना है तो दूसरा कोई बात नहीं, भजन करना है, और भजन करना है तो जंगल में जाना होगा, जंगल में ही भगवान मिलेंगे। तो संनियम्य इंद्रिय आत्मा, अपने को स्वस्थ किए, रोने से तो मिलने वाला है राज, हमको राजा बनना ही है। संयम इंद्रिय, अपने मन को स्वस्थ किए, बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में कहे, और निश्चक्राम पितुरात। यहाँ पर मैत्री ऋषि कहते हैं 5 वर्ष का लड़का निकल गया, निश्चय पितुर गृहात पुरात, पिता के नगर से ध्रुव महाराज निकल गए। ये देखिए, यह नहीं कहा गया कि अपने गांव से निकल गए। कहाँ से निकल गए? पिता के नगर से। अब तक तो थे तो था कि यह मेरा है, लेकिन अब पता लग गया कि ना, यह मेरा नहीं है, पिताजी का है। पितुर गया, पिताजी के नगर से निकल गए। अभी हो सकता है अपने गांव से निकल गया, अभी कहा शायद, लेकिन अब मानता है कि ना, मेरा यह नहीं है। अब तक तो मैं समझता था कि मेरा है, पिताजी का तो मेरा है, लेकिन उनके मन पितुर गया, पिता के गृह से निकल गए ध्रुव महाराज। वहां गए तो हम यही समाप्त करते हैं। ध्रुव महाराज निकल गए, वहां से निकलने के बाद वे गए मधुबन में पैदल। देखिए मधुबन मतलब पिताजी का गांव, अभी जो प्रेजेंट कानपुर है, वहां पर उनका पिताजी का राजधानी थी। और मधुबन लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर की दूरी है। 5 वर्ष का लड़का घर से निकलकर, बहुत सी बातें कहनी है लेकिन हम उसको संक्षेप में करते हैं। उसकी माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई, कैसे रो रही थी, बच्चा जा रहा था,
रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब बच्चा कही नहीं हमको राजा बनना है। वो रोती रह गई, छटपटा कर गिर गई उनकी माँ। कह तो दी कि जंगल में भजन मिलते हैं, लेकिन लड़का निकलने लगा तो कैसे छोड़ सकते, अपने हृदय का ही टुकड़ा हो। लेकिन अब ध्रुव महाराज माने नहीं, वहां से चल दिए। और चलने के बाद वो अभी बात बीच में नारद जी से मुलाकात हुई है। नारद जी ने उनको कुछ उपदेश दिया और उन्होंने यह कहा, नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्तटम शुचि। तो उस बात को तो हम छोड़ते हैं। वहां गए ध्रुव महाराज कई एक दिन में, इतनी छोटा 5 वर्ष का लड़का कैसे रहता था, चलता था, कहीं पानी पीकर सो जाता था, कोई कंदमूल फाड़ कर रास्ते में संध्या होती तो सो जाता था। अंत में मधुबन में आया, जमुना जी के तट पर। संध्या हो गई थी, लड़का चलते चलते कई दिनों से चलते चलते संध्या हो गई थी। सूर्यास्त के समय लगभग मधुबन में पहुंचा। तो वहां उसके विषय में लिखा गया है। वहां पर जब ध्रुव महाराज आए तो प्रथम ध्रुव महाराज ने क्या किया, वहां पर ध्रुव महाराज, हम थोड़ा सा श्लोक भी ढूंढ लेते हैं। ध्रुव महाराज जब संध्या के समय वहां पर पहुंचे थे तो दोनों संध्या के समय सूर्यास्त हो रहा था, संध्या और अंधेरा हो नहीं वाला था। तत्राभिषिक्त, तो जमुना जी वहां पर पहुंचने के बाद ध्रुव महाराज पहले क्या कि जमुना जी में स्नान किए। तत्राभिषिक्त, जिस जमुना जी के विषय में नारद जी ने बताया था कि वो पवित्र जल है, वहां पर जाओ, भगवान की लीला, अनेक लीलाएं उसी जमुना जी में, नौका विहार इत्यादि जल विहार लीला जमुना जी देख। और जमुना में तत्राभिषिक्त ध्रुव महाराज, छोटा 5 वर्ष का लड़का, स्नान किए। और प्रयत उपस्थित विवाह, और उस दिन ध्रुव महाराज प्रयास करके उपवास किए, खाए नहीं, पानी तो स्नान किया और थोड़ा जमुना जी का पानी पी लिए और उपवास किए। और वहीं पर इस पेड़ के नीचे सो गए। रात्रि के समय में, दिन भर चले थे, चलते चलते आए थे, भूख प्यास लगी थी, पानी तो पिए लेकिन उपवास किया। यह नियम है कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो प्रथम इमीडिएट जो आहार होता है उसका परित्याग करना पड़ता है, चाहिए। यदि आप शाम के समय पहुंचते हैं तो संध्या का भोजन नहीं करना चाहिए, सुबह में पहुंचते हैं तो सुबह का भोजन नहीं करना चाहिए, दोपहर का भोजन नहीं करना। तो तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, एकदम अक्षरशः पालन किया। तीर्थ में जाना चाहिए, पहुंच गए मधुबन में, तो तत्राभिषिक्त आकर स्नान किए। स्नान करने के बाद पानी पी लिए, थोड़ा सा पानी पिए, बहुत प्यास लगी थी, वहां पर रात्रि के सो दिए। और सोने के बाद दूसरे दिन से ध्रुव महाराज जो नारद दिन जैसी भक्ति बताई थी वैसे भक्ति का उन्होंने आचरण किया। बहुत कठिन तपस्या किए, 6 महीना केवल। कम समय में कुछ लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, उसमें ध्रुव महाराज का भी नाम आता। 6 महीने तक भगवान की भक्ति किए। ठीक 6वें महीने में उनको सौभाग्य मिला कि सामने भगवान उनके खड़े हो गए। अपने इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखा था ध्रुव महाराज, भगवान से बातचीत किए थे, बातचीत में भगवान के चरणों का स्पर्श किए हुए थे। और फिर कैसे उनको वरदान प्राप्त हुआ, कैसे उनकी सिद्धि मिली। तो हम लोग मधुबन में, क्योंकि मधुबन की एक कथा है कि उसी वन में 12 वनों में, ब्रज के जो 12 वन है मधुबन, इसी मधुबन में ही नारद जी ने उनको कहा था कि बेटा मधुबन में जाकर तुम भजन करो। तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहर। नारद ने बताया था पुण्य मधुबन में जाओ बेटा, वहां पर भगवान की भक्ति करो, नित्य भगवान। तो उनकी आज्ञा से यहाँ आए थे और कम समय में, केवल 6 महीने में भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था और फिर घर लौटे थे।
तो हम आज के सत्र में इतना ही कहते हैं। बहुत सी बातें हैं ध्रुव महाराज के, नारद जी ने भी उपदेश दिया है, माँ ने उपदेश दिया, बीच में नारद जी रास्ते में उपदेश दिए, सब टेक्निकल प्रैक्टिकल सभी बातें बताए, ऐसे करना होता है, ऐसे स्नान करना होता है, ऐसे आसन लगाना है, ऐसे प्राणायाम करना है सारी। तो फिर हमें तो समय हो रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, समय तो लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी कोई एक दो प्रश्न है जो स्पष्ट आप लोगों को लगता है कि नहीं हुआ है। हमको बहुत छोड़ना पड़ा इसमें, इतनी कथा को 5-6 घंटे में पूरा किया जाता है, तो उसको तो 1 घंटे में पूरे करने में थोड़ा सा। ठीक है, तो हम समाप्त हो जाए। श्री प्रभुपाद की जय। जय।